हेलो एवरीवन, मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं उन लोगों की बात करूंगी जिनके पास 2 डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे उन्होंने स्कूल में, ऑफिस में पैन कार्ड, आधार कार्ड पे दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई होती है और उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है, उन्हें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपनी डेट ऑफ बर्थ में, टाइम में, डेट में, ईयर में कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें पता नहीं होता है कि वो 2 तारीख को बॉर्न हुए या 3 को हुए, या फिर टाइम के जब बात आती है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आप सूर्य उदय के होने से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले बॉर्न हुए थे। अब बच्चा क्या समझे, वो 4 बजे पैदा हुआ या 5 बजे हुआ या 4:30 बजे हुआ। बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज। ऐसे में आपको आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन कैसे मिले, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की पावर कैसे मिले, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वो डेट ऑफ बर्थ जिसकी वाइब्रेशन आपको नहीं मिल पा रही है, या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, या आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसे में आप क्या करें। ऐसे में आपको एक रेमेडी करनी है। एक मैजिकल नंबर है जिसकी पावर से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी आपको ओरिजिनल वाइब्रेशन मिल जाएगी। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 74। अब आप बोलोगे 74 क्यों? 74 में जो 7 नंबर होता है वो मन का नंबर होता है, ध्यान का नंबर होता है, अंतर आत्मा का नंबर होता है, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड का नंबर होता है, यानी अवचेतन मन का नंबर होता है। आपके अवचेतन मन के पास में आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होता है, उसे पता होता है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है, यानी आपके जो चेतन मन है उसे नहीं पता होता है, इसलिए आप वाइब्रेशन नहीं ले पाते हैं। हमारे पास जो है बहुत कुछ होता है, हमें बहुत कुछ पता होता है जो हमारे अवचेतन मन को पता होता है, लेकिन हमारे जब तक चेतन मन को चीज़ें नहीं पता होती, हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होती, तब तक हम उस चीज़ की पावर नहीं ले पाते हैं, बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो जब आपके पास 74 नंबर की पावर आ जाएगी, यानी आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जब मिल जाएंगे तो आपको उस नंबर की पावर मिलने लगेगी। आपको पता होगा, जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, जो राहु और केतु होते हैं ये वक्रीय ग्रह हैं, यानी ये पीछे चलते हैं। तो आपकी जो पीछे की टाइम है, डेट है वो, और जो अभी का डेट और टाइम है, ये जो दोनों जब नंबर मिल जाते हैं तो आपको दोनों की ही पावर मिलने लगती है, आपको दोनों ही नंबर का बेनिफिट मिलने लगता है। जब तक आपको किसी चीज़ का पावर नहीं मिलता है, जब तक आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं जानते हैं, तब तक आप उसका बेनिफिट भी नहीं उठा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए लेकिन उसे पावर नहीं पता है कि राजा की पावर क्या होती है। इसी तरह जब तक आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आपको अपनी पावर भी नहीं पता है। जब आपको आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता चल जाती है तो आपको अपनी पावर पता चल जाती है, तब आप उसका बेनिफिट उठा पाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि हम अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कैसे जानें। तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए आपको एक तो तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप वहाँ तक जाएं जहाँ पे जब आप बॉर्न हुए थे, आप उस टाइम में जाएं जहाँ पे आप बॉर्न हुए थे। उस टाइम पे जब आप बॉर्न होते हैं, कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम पे लोग बोलते हैं, आपके माता पिता का नाम बोलते हैं कि उनका जो है बेटा हुआ है या बेटी हुई है। फिर लोग सवाल करते हैं कि बच्चा कब हुआ। आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले जो भी लोग होते हैं, तो वो ये कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, बच्चा कब हुआ, किस दिन हुआ, किस समय हुआ। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसे पता होता है। जब आप अपने ध्यान में वहाँ तक जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आप जब बॉर्न हुए थे तो उस दिन क्या टाइम था, क्या डे था, कौन सा ईयर था, वो सब कुछ आपको डिटेल दे देगा। क्योंकि आपके पास है वो नॉलेज, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। तो जब आप ध्यान से अपने कॉन्शियस माइंड से जुड़ेंगे तो जब सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भी पता चल जाएगी। दूसरा तरीका यही है कि आप इस नंबर की पावर लेके आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ की पावर ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है
कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब एक ऑफिस वाली और दूसरी ओरिजिनल वाली, तो वाइब्रेशन किसकी मिलती है ज़्यादा वाइब्रेशन हमें मिलती है अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ की। लेकिन जब आप 74 नंबर लिख लेते हो तो आपको दोनों डेट ऑफ बर्थ की पावर मिलने लगती है। आपका बेनिफिट है, उसमें बेनिफिट क्या है, आपके पास कुछ तो डेट वो है जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, दूसरी डेट वो है जो आप लिखते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। जब आपसे कोई पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप वही डेट ऑफ बर्थ बताते हो जो आप ऑफिस में या बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड पे लिखते हो। तो आपके कॉन्शियस माइंड को वही डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा अच्छे से पता होती है, इसलिए उसका भी आप वाइब्रेशन ले सकते हो। तो जब आप 74 नंबर लिखते हो तो आपको दोनों डेट ऑफ बर्थ का पावर मिलता है। तो कुछ नंबर आपको वहाँ से मिल गए, कुछ नंबर यहाँ पे मिल गए। जो नंबर आपके मिसिंग थे उस डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपको वो नंबर यहाँ पे मिल गए तो आपको दोनों नंबरों की पावर मिल गई, तो आपकी पावर काफ़ी बढ़ गई। तो ये बेनिफिट होता है। अब इस नंबर का इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए आप जहाँ पे भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं वहाँ पे आप छोटा सा 74 लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से वहाँ पे लिख दीजिए, वहाँ पे 74 लिख रहे हैं, या फिर आप हवा में ऐसे भी करके लिख सकते हैं। आपने हवा में 74 लिख दिया, हो गया। ऐसा भी अगर आप करते हैं तो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपको अगर नहीं पता है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आप लिख रहे हैं उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं वो और प्लस जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, दोनों का ही बेनिफिट आपको मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, हमें दोनों ही डेट ऑफ बर्थ का बेनिफिट नहीं मिलता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हम अपनी लाइफ में उलझे रहते हैं, सक्सेस नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अपनी पावर ही नहीं पता है। जब तक आपको अपनी पावर नहीं पता होगा तब तक आप उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? जैसे मैंने आपको बोला कि एक राजा है और उसको अपनी पावर नहीं पता है, तो कैसे उस राजा का क्या फ़ायदा? उसे अपनी पावर ही नहीं पता, उसका वो बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहा है, तो राजा होने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इस तरह से जब आप उसकी पावर आपको मिलेगी तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।